डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फीडबैक के अनुसार मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था। उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसी लेक्चर को हम आगे करने जा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 2 के नाम से। उस वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ और कमियां हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज हम अपना उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 से। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इतिहास में इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास के नाम का नामकरण और परिभाषाएं, और उसके साथ साथ हमने बीसी और एडी के बारे में सीखा था। बीसी को हमने दूसरा नाम भी दिया था बीसीई, बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा। पहले हमने इसका नाम बीसी दिया था। बीसी भी ओके है, बीसीई भी ओके है, और एडी भी ओके है, और सीई भी सही है। इसके आगे का अब हम करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं कि इतिहास जो है वो सन या संवत में रूपांतरण। संवत का रूपांतरण टोटल 14 टाइप में किया गया है। अलग अलग टाइप्स हैं इसके, 14 टाइप्स हैं, जिसमें से 5 टाइप्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो संवत आता है उसे हम बोलते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 58 BC यानी बिफोर क्राइस्ट कह सकते हो, 58 BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट संवत आता है शक संवत। शक संवत की स्थापना 78 AD में राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी। राजा कनिष्क ने इस संवत की शुरुआत की थी। इसके बाद हम करते हैं गुप्त संवत की बात। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 AD के टाइम होती है। ये बात ध्यान रखना, जो विक्रम संवत है वो ही अकेला संवत हम BC में पढ़ेंगे। उसके बाद के जो संवत हैं उन्हें हम AD में पढ़ते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। चंद्रगुप्त का आप ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त प्रथम हिस्ट्री में 2 बार आते हैं। एक बार मौर्य काल में, जो कि BC के पीरियड में रहेंगे, ठीक है। दूसरी बार चंद्रगुप्त आते हैं, वो गुप्त वंश में आते हैं। तो ये जो गुप्त संवत की शुरुआत है, ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत वाले राजा ने की थी। उसके बाद आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद द्वारा की गई थी। हजरत मोहम्मद जो कि मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने इस संवत की शुरुआत की थी। इसके बाद का जो संवत है वो है इलाही संवत। इलाही संवत, जो भी बच्चा मुगल काल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उसे इलाही संवत ज़रूर पता होगा। इलाही संवत की शुरुआत अकबर द्वारा 1556 में की गई थी। बट एक नोट करने वाली बात यह है कि इलाही संवत को औरंगजेब ने 1658 में इलाही संवत को बंद कर दिया था। तो ये हम टोटल 5 इम्पोर्टेंट संवत पढ़ते हैं, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये हो गए हमारे विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत और इलाही संवत, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं काल, समय। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांट रहे हैं, कालों में या समय में बांट रहे हैं। पहला भाग कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसके अंदर इतिहास लिखा हुआ नहीं है, जिसमें हम क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक सिक्के, अभिलेख, बिल्डिंग्स, ये जो चीज़ें आती हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल में आती हैं। उसके पश्चात दूसरा है आद ऐतिहासिक, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये लिखा हुआ तो है बट हम इसे अच्छी तरह समझ नहीं पाते। जैसे कि 2500 BC के ज़माने की जब हम बात करते हैं तब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ हमें मिलता है, बट हम क्या है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उस पीरियड को हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक काल, वो टाइम पीरियड जहाँ से पर्टिकुलर हिस्ट्री, इतिहास लिखा गया और हमें समझ भी आया और हमने उसको पढ़ा भी है। तो काल के हिसाब से इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। नेक्स्ट है कालक्रम। अब क्या है कि अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सारा एक साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अध्ययन की सुविधा के अनुसार भारतीय इतिहास को अलग अलग इतिहासकारों ने 3 भागों में फिर से विभाजित किया। पहला भाग जिसे हम बोलेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो जीरो भी कह सकते हो आप या शुरू भी कह सकते हो, यानी शुरू से शुरू होकर 647 ईस्वी तक, मीन्स की हर्षवर्धन की मृत्यु तक का जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसे हम प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं। इसके पश्चात आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यानी 647 बीसी से लेकर 1757 यानी पलासी के युद्ध तक का पीरियड जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के नाम से जाना जाता है। थर्ड हमारा है आधुनिक भारतीय इतिहास, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया। इस इतिहास की शुरुआत हम पलासी के युद्ध से लेकर टिल टुडे यानी आज तक का इतिहास जो है वो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आता है। अब हम ये तो हो गया अध्ययन की सुविधा के लिए। अगर हम उपकरणों के प्रयोग के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को पढ़ें तो भी हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है पाषाण काल। पाषाण काल मीन्स जिसमें पाषाण या पत्थरों को यूज किया गया है। दूसरा है ताम्र या कांस्य, जिसमें तांबा और कांसा इनको यूज किया गया है। और थर्ड है लोह काल। ऐसे लोह काल का जो जिक्र है वो दक्षिणी भारत में ज़्यादा किया जाता है। इसके पश्चात हमारा पॉइंट आता है भारत का नामकरण। भारत जिसे आज हम भारत कहते हैं, इसके टोटल 5 नाम हिस्ट्री के अंदर आए हैं। पहला नाम रहेगा सकल जम्बू द्वीप, दूसरा नाम आर्यावर्त, आर्य लोग यहाँ पे आए, वैदिक पीरियड की बात कर रही हूँ, आर्यावर्त। तीसरा नाम इनका भारतवंश, राजा भरत के नाम से। फिर इंडिया, जो कि इंडो ग्रीक लोग जो आए उन्होंने इंडिया नाम रखा। और फिर हिंदुस्तान, जो अरबी लोग आए थे, अरब कंट्री से जो लोग आए थे, उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। तो इस प्रकार भारत का नामकरण होते होते ये 5 नाम भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।